दोस्तों, JKITI मंत्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरल साइंस से रिलेटेड वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं और उसमें मानव शरीर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ सामान्य विज्ञान के हैं। 20 क्वेश्चन हैं जो जनरल साइंस के होंगे और यही क्वेश्चन हमारे मानव शरीर से रिलेटेड है, यानी कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हमारे 20 क्वेश्चन होंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन यही आता है कि लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है, यानी कि शरीर में किस जगह आपके रेड ब्लड सेल्स का यानी कि लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है शरीर में, तो वो है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में हमारे आरबीसी का निर्माण होता है। तो ये हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, यानी कि आरबीसी का रक्त जीवन काल वह कितने दिनों का होता है, तो 120 दिन होते हैं। 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। तो ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों को एक बार ध्यान से देखना होता है। अब बात आती है डब्ल्यूबीसी की, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का आता है। आरबीसी का आपको पता है कि 120 दिन का होता है और डब्ल्यूबीसी का रक्त काल 1 से 4 दिन तक डब्ल्यूबीसी का ये जीवन काल होता है, यानी कि लाइफ टाइम इनकी होती है 1 से 4 दिन की। नेक्स्ट हमारे पास चौथा क्वेश्चन है कि डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर वाइट ब्लड सेल्स को किस नाम से जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी, वाइट रक्त ब्लड सेल्स या फिर और इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट के नाम से डब्ल्यूबीसी को जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे जाते ही हैं, तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखें। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है और एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है आरबीसी को। आरबीसी का दूसरा नाम यदि पूछा जाए तो एरिथ्रोसाइट नाम होता है इनका। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि शरीर का ताप नियंत्रक यानी कि तापमान कंट्रोल करने वाली कौन सी ग्रंथि है, तो हाइपोथैलेमस नामक जो ग्रंथि होती है उसे शरीर का ताप नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कहते हैं। ये ग्लैंड हमारे शरीर का पूरा टेम्परेचर कंट्रोल करती है, हाइपोथैलेमस। अब मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा समूह है या कौन सा ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, तो आपको पता ही होगा कि ओ ब्लड ग्रुप होता है ना, वो सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। तो ये लगभग सभी को पता होता है कि ओ को सर्वदाता या फिर यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि सर्वग्राही कौन है, यानी कि सबसे जो तीनों जो ग्रुप होते हैं ब्लड ग्रुप, उनसे रक्त लेने वाला कौन सा है, तो वो ए बी ग्रुप होता है जो तीनों ग्रुपों से ले सकता है। ए, बी, ओ और ए बी, ये 4 प्रकार के आपके ब्लड ग्रुप होते हैं। ये ए बी होता है जो इन तीनों खुद से लेता है और इन तीनों से भी ले सकता है, और ओ होता है जो इन चारों को दे सकता है।
ये क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो ए, बी, ओ और ए बी इन चारों ग्रुपों से ब्लड ले सकता है। तो इसका आंसर है ए बी, जो चारों से ब्लड को ले सकता है। और ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो चारों को ही दे सकता है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। अब हमारे पास है कि ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र क्या कहलाता है, यानी कि जिस यंत्र से या जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं उसका नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है स्फाइग्नोमेनोमीटर। स्फाइग्नोमेनोमीटर, आप इसे ध्यान से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस नाम को नोट कर लीजिए कि ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी, आपको पता ही होगा कि इसे किसी इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है। तो इसका आंसर होता है स्फाइग्नोमेनोमीटर का नाम का एक यंत्र होता है जिससे आप बीपी को माप सकते हैं। और शरीर का ब्लड बैंक कहाँ होता है या किसे शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। तो प्लीहा यानी कि स्प्लीन होता है, उसे ब्लड बैंक कहते हैं। शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा कहलाता है, ये शरीर का ब्लड बैंक होता है। अब एक हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो हम सभी को पता है कि मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। और इसका आंसर यही होगा कि भोजन का पाचन शुरू होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, यानी कि मुख से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है और उसका अवशोषण होता है, वो होता है छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका अवशोषण होता है। छोटी आंत होती है जहाँ इसका अवशोषण होता है पचे हुए भोजन का। अब आपको एक क्वेश्चन आता है कि पित्त यानी कि बाइल कहाँ से स्त्रावित होता है। तो आप सभी को पता होगा कि पित्त का स्त्रावित लीवर करता है, यानी कि हिंदी में इसे यकृत कहते हैं। और यकृत जो पित्त का स्त्रवण करती है या फिर इसे उत्पन्न करती है, यकृत से इसका स्त्राव होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि विटामिन ए शरीर के किस अंग में संचित होता है। तो शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहाँ सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है या उसका भंडारण होता है। तो इसका आंसर है यकृत। आपको पता ही है कि लीवर में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में होता है, यहाँ ये संचित किया जाता है। शरीर का ये लीवर ऐसा यानी कि यकृत एक ऐसा पार्ट है जहाँ विटामिन ए संचित किया जाता है। अब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है। तो ये भी आपको पता ही है कि लीवर है जो शरीर की लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, यानी कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो आपको पता ही है कि लीवर होती है, पर सबसे छोटी ग्रंथि जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं या फिर मास्टर ग्रंथि कहते हैं, वह कौन सी होती है। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं इसे, और पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाती है। मनुष्य में पसलियों यानी कि रिब्स की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में रिब्स कितनी होती है। तो 12 जोड़ी रिब्स मनुष्य में होती है। इसका जोड़ा होता है रिब्स का, यानी कि पसलियों का 12 जोड़ी की रिब्स होती है, यानी कि टोटल 24 होती है, इसके 12 जोड़े होते हैं। शरीर में हड्डियों की कुल कितनी संख्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होता है कि ह्यूमन में 206 यानी कि 206 बोन्स होती है। तो आप सभी को पता होगा कि 206 होती है हमारी हड्डियां या बोन्स। शरीर में मांसपेशियों की कुल कितनी संख्या होती है। तो
639 होती है, 639 यानी कि 639 मांसपेशियाँ शरीर में टोटल होती है। और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि लार यानी कि स्लाइवा में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो ये टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है जो लार में पाया जाता है, यानी कि स्लाइवा में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। तो यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।